नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस पेशी की करेंगे जो 28 अगस्त को होने जा रही है और अब की बार पानी भी नहीं मिलेगा राहुल गांधी को, क्योंकि आदत पड़ गई है उड़ता तीर लेने की। और इस बात का उन्हें अहंकार है कि वो तो उस परिवार से आते हैं जिसका अधिकार रहा है प्रधानमंत्री बने रहने का। तो दरअसल ये जो भाव है उसकी अब की बार पूरी तरह से आप कहें कि मरम्मत करने जा रहे हैं कौन? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस बार जो हश्र होगा वो दरअसल न कांग्रेस ने सोचा होगा और न ही उन लोगों ने जो इस समय अभियान में लगे हुए हैं राहुल गांधी के महिमा मंडन में और उनकी रिब्रांडिंग में। तो सवाल यह है कि साहब ऐसा हुआ क्या है, वो पूरा किस्सा जानेंगे और ये भी समझेंगे कि पीएमओ में कौन सा बड़ा उलटफेर होने जा रहा है जिसकी वजह से कई दिग्गज अधिकारियों की धड़कन तक रुक गई है। और फिर यह भी कि अरविंद केजरीवाल इस समय कहां मारे मारे फिर रहे हैं, क्योंकि उनके चेलों की तो लंका लगी हुई है। तो उस कहानी को भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं राहुल गांधी से, क्योंकि वो तो खुद को शैडो पीएम कहते हैं और भाषाई मर्यादा को ताक पर रखकर प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं। लेकिन अभी दरअसल जो मसला है वो उस हमले से है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर किया गया था सीधे सदन में बैठकर। उस बाबत जो प्रिविलेज मोशन मूव किया गया था उसकी तारीख 28 को है, और ये जो तारीख है वो परेशान कर रही है उन तमाम लोगों को जिनकी तपस्या अधूरी रह गई थी। तो राहुल गांधी की चाकरी से उनको कुछ मिल गया, तो अब वो देखिए किस तरह से बिलबिलाए हुए टहल रहे हैं। खुद राहुल गांधी जिस तरह से आपा खो बैठे हैं और मावलंकर हाल में कह रहे थे कि हम तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पागल कर देंगे, तो दरअसल वो पागल करने की बात कर रहे थे या फिर उसी मनोदशा में इस समय उन्हें अमित शाह ने पहुंचा दिया है। ये बात अनायास नहीं कर रहा हूं, इसके कहने का कारण है मावलंकर हाल में जो हरकत हुई नेता प्रतिपक्ष के जरिए, वो हरकत बताती है कि दरअसल ये जो पेशी वाला मसला है, ये जो नागरिकता वाला मसला है, ये जो आय से अधिक संपत्ति वाला मामला है, इसमें जिस तरीके से राहुल गांधी फंसे हुए हैं वो दरअसल उन्हें और उनकी पार्टी को इस बात के लिए परेशान कर रहा है कि चलिए अभी तो रोक लग गई है, लेकिन कल को कब मूड घूम जाए केंद्रीय गृह मंत्री का और पूरी फाइल निकल जाए। चूंकि विघ्नेश शिशिर के पास तो सब कुछ है, या अनायास ही तो 16 घंटे और 18 घंटे सीबीआई ने विघ्नेश शिशिर को बैठाकर पूछताछ तो की नहीं है। वो पूछताछ इसीलिए की है ताकि सारा कागज निकाल के रखवा लिया जाए और जब जरूरत पड़े तो सीबीआई दरवाजे पर दस्तक दे दे और ईडी पहुंच जाए ये पूछने के लिए कि जरा बताओ कि ये जो 5,000 करोड़ की कंपनी है ये 50 लाख में कैसे खरीदी जा सकती है, इसका जो तरीका है वो थोड़ा हमें भी समझा दो। तो ये जो पूरा मामला है, ये मामला दरअसल राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को परेशान कर रहा है। ये मसला छात्रों की गूंज का नहीं है, ये मसला राहुल गांधी को बचाने का है, ये मसला राहुल गांधी की रिब्रांडिंग का है। याद होगा कि किस तरह से ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तो इनको उन राज्यों में भी लोग नहीं मिल रहे थे जहां कांग्रेस की सरकार थी। उस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन झंडा लेने वाला कोई नहीं मिल रहा था जब राहुल गांधी को बुलाकर पूछताछ हो रही थी। तो दरअसल ये तैयारी उसकी चल रही है कि जब राहुल गांधी की पेशी हो और उस पेशी में पूछा जाए कि जरा बताओ भाई कब फोन गया था, और जो फोन आपने कहा कि अमित शाह ने फोन किया था, तो उस बाबत जो है क्या प्रमाण है आपके पास? तो ये जो आप देख रहे हैं ये तैयारी उसकी है। इस कदर जो ताना बाना बुना गया है उस ताने बाने ने राहुल गांधी को इस कदर परेशान कर दिया है। अच्छा, क्या है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो है वो एक आभा मंडल गढ़ा जाना है, तो वो आभा मंडल गढ़ा जा रहा है, फिर वो चाहे देहरादून हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे कोटा हो। पूरा जो किस्सा है वो किस्सा इसी से जुड़ा हुआ है। अब ये जो उड़ता तीर वाली बात कर रहा हूं, ये देखिए पुणे में गए थे, पेट्रियार्की पर बात कर रहे हैं, पितृसत्तात्मक समाज पर। सोचिए क्यों कह रहा हूं
हूं कि वो दरअसल अमित शाह ने जिस तरह से शिकंजा कसा है उसमें वाकई में राहुल गांधी का संकट बढ़ गया है। वो जिस पितृसत्तात्मक और पेट्रियार्की की बात कर रहे हैं, आप देखिए कि रायबरेली से सोनिया गांधी ने प्रियंका वाड्रा को नहीं लड़ाया। प्रियंका वाड्रा को लड़ाया गया वायनाड से। अरे भाई, वायनाड से राहुल गांधी लड़ते, रायबरेली से प्रियंका वाड्रा को लड़ा दिया जाता। लेकिन नहीं, ये पेट्रियार्की जो है वो राहुल गांधी को नहीं दिखाई दी। जो सीधा सीधा स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है उसकी चर्चा वो नहीं करेंगे। वो बात जो है वो बात मनुस्मृति की करेंगे। लेकिन उसके पैरेलल जो अब साहबानों वाला मसला आ रहा है, आप देखिए ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। वो ये बता रहा है कि पेट्रियार्की में कौन भरोसा रखता था, क्यों आखिर में स्वर्गीय राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का वो पूरा फैसला ही बदल दिया। और वो फोटो भी तैर रही है पुणे की, जिसमें एक तरफ जो है पूरा स्कार्फ पहने हुए एक महिला राहुल गांधी के बगल में खड़ी है। और राहुल गांधी देखिए वहां से खड़े होकर जो जो परिस्थितियां हैं महिलाओं की, उसको लेकर वो मनुस्मृति को दोष गढ़ रहे हैं। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी इतिहास पढ़ा होता, आर.एस. शर्मा की किताब है एंशियंट हिस्ट्री, और ए.एल. बासम की किताब है, सारी चीजें उसमें दी हुई है। लेकिन क्या है कि अब बोल गए तो फंस गए। ये वैसा ही है जैसे एफआईआर कराने चले गए थे कहां, पैलेट वाले मसले पर। लेकिन झारखंड में 900 एफआईआर हो रहा है और राहुल गांधी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये सीजीपी वाली तो सुनाई नहीं दे रहा। वैसे सीजीपी वाली तो खुद ही फंस गए हैं। 2 एफआईआर हो गया है। संभवतः अभिजीत दीपके के ऊपर भी हुआ है, आशुतोष रंका के ऊपर भी हुआ है। अरविंद केजरीवाल पता नहीं कहां है। कह रहे हैं कि ये बीजेपी के गुंडे इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। अरे भैया, बीजेपी के गुंडे तो जंतर मंतर फिर इनको परेशान कर रहे थे, फिर जब एफआईआर हो गया तो उन गुंडों को छुड़ाने क्यों गए? नहीं छुड़ाते, बीजेपी के थे, बीजेपी अपना निपटती। तो बड़ी बात यह है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर लेने से आप छात्रों के जो है वो रहनुमा हो गए हैं, ऐसा तो नहीं है। रिया खालिनकर, ये रिपब्लिक ने किया कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उन्होंने बताया कि साहब उनके जो पास मैसेज आया। मैसेज कहां से आया? कांग्रेस से आया कि भाई छात्रों की गूंज का कार्यक्रम हो रहा है पुणे में, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आ जाना जरा। 25,000 रुपए देने की बात हुई। लीजिए साहब, ये हो रही है ब्रांडिंग। तो राहुल गांधी और उनकी टोली के साथ संकट ये है कि वो करते कुछ है और हो कुछ जाता है। अभी जो पेशी है बचा लें अभी लोग, और जो दक्षिण से पूरा आता था, सबसे बड़ा खेल दक्षिण में होने जा रहा है। बड़े पत्रकार हैं आर राजगोपालन, आप लोग जानते होंगे। राजगोपालन सर कई जगह जो है कार्यक्रम करते हैं। वो कह रहे हैं कि तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे बड़ा खेल होने जा रहा है। ये जो अमित शाह वहां जाकर मिले हैं, दरअसल ये मुलाकात उस पाइपलाइन को ही काटने जा रही है जिसके जरिए कांग्रेस ये सोचकर चल रही है कि वो 2029 का चुनाव लड़ेगी, वो 2027 का चुनाव लड़ेगी, वो 2028 का चुनाव लड़ेगी, जो स्टेट्स के होंगे। उसके लिए फंड की जरूरत होती है। तो फंड तो तभी आएगा ना जब ये स्टेट आपके पास रहेगा। राजगोपालन सर कह रहे हैं ये स्टेट जा रहा है। और अभी देखिए ये एक ऐसे समय में वो कह रहे हैं जब एक रोज पहले अभी अमित शाह मिलकर आए क्षेत्रीय परिषद की बैठक में, बड़ी अच्छी मुलाकात रही। अच्छा, डीके शिव कुमार से उनका पुराना संबंध, पुराना कहने का मतलब यह है कि वो लोग 1-2 बार मिल चुके हैं, मंच साझा कर चुके हैं। और डीके शिव कुमार कांग्रेस में है, लेकिन उनकी भी जो आइडियोलॉजी है वो देखिए वो हिंदुत्व वाली है। ये बड़ा साफ दिखता है। और कुमार विजय तो जैसा एचएम कह रहे हैं उस तरीके से वो कर रहे हैं। तो इसलिए बड़ी संभावना है कि वहां जो है मामला गड़बड़ होने जा रहा है इनका। अब बात करते हैं हम लोग पीएमओ की। देखिए 2 खबरें हैं। अब इन खबरों को आप एक तरह से कहा जाए कि ऐसी खबरों को पुष्टि तो होती नहीं है। हाँ, जो हलचल होती है उस हलचल के लिहाज से खबर की जाती है। एक खबर में, अच्छा, दोनों बड़े पत्रकार हैं। अब दोनों पत्रकार 2 तरह की खबर लिख रहे हैं।
देखिए वो दोनों खबरें, मतलब आप कहिए कि एक उत्तर एक दक्षिण है, तो इसलिए मैं वो तो आपको नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन चलिए आपको बता देता हूं। एक सज्जन कह रहे हैं कि कोई डिप्लोमेट है जो एनएस से बनाया जाएगा। दूसरे सज्जन कह रहे हैं कि मिश्रा जी को लोक भवन भेजा जाएगा। अब ये दोनों आप एक तरह से कहें नॉर्थ साउथ पोल वाली खबरें हैं, इसलिए इन खबरों को हम एक साइड में रखते हैं। असली मसला यह है कि पीएमओ में बड़े उलटफेर की तैयारी चल रही है। उसमें कई आप एक तरह से कहें कि नए लोग पीएम की टीम का हिस्सा होंगे, और ये बात सिर्फ पीएमओ तक ही नहीं रहने वाली है। ये दरअसल जो फेरबदल है वो फेरबदल बड़े स्तर पर होगा, जिसमें सरकार भी आती है, यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री भी आती है। उसमें चर्चा निर्मला सीतारमण को लेकर चल रही थी, लेकिन शक्तिकांत दास जहां है वहीं रहेंगे, निर्मला सीतारमण जहां है वहां रहेंगी, उन्हें कहीं इधर उधर नहीं जाने दिया जाएगा। अब इस तरह का सिनेरियो जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। दूसरी जो चीज है जो बड़ी है वो ये कि जो एमओएस है यानी स्टेट मिनिस्टर्स, वो आप एक तरह से कहें कि उसमें बड़ी संभावना है फेरबदल की। धर्मेंद्र प्रधान की वापसी का आप जान ही रहे हैं कि उसकी चर्चा हो रही है, और संभवतः पेट्रोलियम उनको मिलेगा, ऐसी खबरें हैं। यानी पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस तरह की सुगबुगाहट है। सुगबुगाहट जो है अनुराग ठाकुर को लेकर भी है। उसका कारण है कि उनको उस टीम में जगह नहीं दी गई जो नितिन नवीन की है। एक और बड़ी चीज हो रही है, देखिए पीएम नई टीम के साथ देर रात तक मिले, आधी रात तक उन्होंने मीटिंग की, सबका परिचय लिया और सबको टास्क दिया है कि आपको ये करना है। और बड़ी चीज ये है कि जो जेनजी वाला गेम प्लान है ये बड़ा है, क्योंकि देखिए क्या है ना कि जेनजी वाला पूरा किस्सा आप समझिए कि है क्या। राहुल गांधी की उछल कूद को आप छोड़िए, ये जो 30-35 करोड़ की आबादी आने वाली है फर्स्ट टाइम वोटर की, और देखिए ये सिर्फ 29 में नहीं जोड़ने वाली है। दरअसल ये जो चल रहा है इससे 18 से ऊपर वाले भी प्रभावित हैं। तो उन सब लोगों को कन्विंस करने के लिए पीएम ने फ्रंट फुट पर बैटिंग करना शुरू कर दिया है, जिसमें सबका आउटरीच कार्यक्रम है। तो ये तमाम सारी चीजें हो रही हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।